हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज विनर्स 2025 के। दोस्तों, आपको पता है नोबेल प्राइज जो है हर एक कैटेगरी में दिया जा चुका है। तो दोस्तों, कैसे हम हर एक कैटेगरी के जो है दोस्तों नेम्स को याद कर सकते हैं, उनको आज हम लोग ट्रिक्स के फॉर्म में देखेंगे और इसके जो है पास्ट हिस्ट्री के भी बारे में बात करेंगे नोबेल प्राइज के। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन जो है हम लोग छोटा सा सेशन रखेंगे और एक बार सभी से गुजारिश है जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड के साथ, जहां पे हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि किस तरीके से नोबेल प्राइज को स्टैब्लिश किया गया। तो देखिए, नोबेल प्राइज को स्टैब्लिश किया गया था 1895 में। किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल जो दोस्तों एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और ये साइंटिस्ट जो है कहां को बिलोंग करते थे? तो स्वीडन को। तो ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी, ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 1895 में इसको स्टैब्लिश किया गया, लेकिन पहली बार दिया कब गया था? तो 1901 में दिया गया था। 1901 में पहली बार दिया गया था, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और दोस्तों, नोबेल प्राइज के जो भी फाइनेंसेस होते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे कौन जो है दोस्तों इसको मैनेज करता है? तो नोबेल फाउंडेशन इसको मैनेज करती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1900 में। 1900 में जो है इसको फाउंड किया गया था। देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये इसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में पहली बार दिया गया। और ये कितनी कैटेगरी में दिया गया था? तो आप कहोगे 5 कैटेगरी, ठीक है। तो उस टाइम पे 5 कैटेगरी थी। अभी दोस्तों एक और कैटेगरी जुड़ गई है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में मिलता है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस की कैटेगरी में जो है ये दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सारे ही जो है दोस्तों कैटेगरी अवार्ड कहां पे दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल एक कैटेगरी जो है ये ओस्लो में दिया जाता है, और ये कौन सी कैटेगरी है? ये पीस कैटेगरी है, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सब स्टॉकहोम में। और अगर हम बात करें किसके द्वारा दिया जाता है, तो देखिए, फिजिक्स रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, केमिस्ट्री में भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, मेडिसिन में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है, लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी देती है, और पीस में नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी जो है दोस्तों प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये 5 कैटेगरी हो गई। जो हमारी छठवीं कैटेगरी थी वो दोस्तों इकोनॉमिक्स की थी, ठीक है। तो नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स है ये दोस्तों 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1968 में। लेकिन पहली बार दिया कब गया? 1969 में। ध्यान सुन लीजिएगा, जब 1901 में दिया गया तब कितनी कैटेगरी थी? तो 5 कैटेगरी थी। बाद में एक और कैटेगरी जोड़ी गई, और वो कौन सी कैटेगरी थी? वो थी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और ये कब इंट्रोड्यूस की गई? 1968 में। लेकिन दिया कब गया? तो 1969 में दिया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा दिया जाता है या फिर इसका ऑफिशियल नाम क्या था? तो आप कहोगे स्विर्गिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ये इसका ऑफिशियल नेम था। बाद में इसको नोबेल जो है दोस्तों प्राइज कहा जाने लगा इकोनॉमिक्स फील्ड में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या क्या कंपोनेंट मिलता है? तो गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है, डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जाता है। और कैश प्राइज जो है वेरी करता है ईयर टू ईयर, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ नोबेल फाउंडेशन इनकम के बेसिस पे ये वेरी करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे इंडियन को, हमारे जो भारतीय हैं, वो लोग जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया हमारे भारतीय को। हम अपने पहले भारतीय की बात कर रहे हैं, जो कि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1930 में जो है सीवी रमन जी थे, जिनको फिजिक्स की कैटेगरी में दिया गया था, और जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर की कैटेगरी में। 1968 में हरगोविंद खुराना, 1968 में हरगोविंद खुराना जी को, 1979 में मदर टेरेसा जी को, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स कैटेगरी में, 1998 में अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स कैटेगरी, 2009 में वेंकटरमन रामाकृष्णन जो है इनको केमिस्ट्री कैटेगरी में दिया गया, 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को, और जो है 2019 में अभिजीत बनर्जी जी को दोस्तों ये प्रोवाइड किए गए, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो आप क्या कहोगे? तब दोस्तों यहां पर जो है मदर टेरेसा हो जाएंगी। और फर्स्ट इंडियन अगर पूछा जाएगा, फर्स्ट इंडियन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे,
ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये कैटेगरी में दिए गए हैं। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी जी की बात करें तो ये इंडियन सिटीजनशिप थी इनके पास। ये दोस्तों इनके पास नागरिकता थी, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये इंडियंस को दिया गया। अब आप कहोगे सर इसके अलावा भी तो आपने बताया। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि वो दोस्तों इंडिया में बॉर्न हुए थे, उनका जन्म इंडिया में हुआ, लेकिन उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की नहीं थी, उनके पास किसी और देश की सिटीजनशिप थी। तो आप ये नाम जरूर याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी जी का, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें हरगोविंद खुराना जी या फिर सुब्रमण्यम जो है दोस्तों, चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामाकृष्णन या फिर जो है अभिजीत बनर्जी, ये दोस्तों इनको अलग देश की जो है नागरिकता थी। और ये नागरिकता किस देश की थी इनके पास? यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की थी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पहले जो है भारतीय महिला अगर पूछा जाएगा, सॉरी फर्स्ट वुमेन, नॉट पहली भारतीय महिला, पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी पहली महिला थी जिनको दिया गया था 1903 में फिजिक्स कैटेगरी में। देखिए, ओनली पर्सन टू विन 2 नोबेल प्राइज इन डिफरेंट फील्ड, एकमात्र पर्सन जो कि दोस्तों 2 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार उनको मिल चुका है। तो मैरी क्यूरी को जो है दोस्तों फिजिक्स कैटेगरी में 1903 और केमिस्ट्री कैटेगरी में 1911 में मिला था। यंगेस्ट पर्सन जिनको दोस्तों नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, मलाला यूसुफजई, जो कि 17 साल की उम्र में मिला था इनको 2014 में पीस कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? तो जो है नोबेल का शांति पुरस्कार, ठीक है। ओल्डेस्ट पर्सन जिनको दोस्तों सबसे उम्र दराज व्यक्ति जिनको जो है सम्मानित किया गया है वो है लियोनिड होर्विक्स, ठीक है, जिनको 90 वर्ष की आयु में दिया गया था 2007 में, जो है अर्थशास्त्र की जो है क्षेत्र में, मतलब इकोनॉमिक्स कैटेगरी में। और कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको सबसे ज्यादा मिला है तो वो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जिसको सबसे ज्यादा मिला है तो वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को 3 बार दिया गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसको दिया गया है 1917 में, 1963 में, और एक और साल दिया गया था, वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इस साल जो है फिजिक्स की कैटेगरी में किसको दिया गया, तो ये 2025 है। तो देखिए, जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को दिया गया है, ठीक है। किस लिए दिया गया है इनको? तो इन्होंने डिस्कवरी की है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमें याद करने कैसे हैं? तो देखिए यहां पे मैंने एक ट्रिक बनाया है, जॉन मैकबुक चलाए एमजे के सामने, ठीक है। जॉन दोस्तों, जॉन से क्या हो जाएगा? जॉन क्लार्क, ठीक है, जॉन क्लार्क हो जाएगा, जॉन क्लार्क। मैक्स से क्या हो जाएगा? मैक्स से दोस्तों मैक्रोस्कोपिक, तो आपको याद रहेगा कि मैक्रोस्कोपिक कैटेगरी, ठीक है, याद रखेगा मैक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए दिया गया है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए। किसके सामने चला रहा है? एमजे। एम का मतलब क्या है? तो यहां पे मिशेल जो है डेवोरेट, मिशेल डेवोरेट, एम से मिशेल हो जाएगा। और जे से कौन हो जाएगा? जे से जॉन मार्टिनिस। कौन? जॉन मार्टिनिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, जॉन मैकबुक चलाए एमजे के सामने, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये ट्रिक बनाया है जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि किस लिए दिया गया है, ठीक है। तो मैक्स याद रखिएगा, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री कैटेगरी में भी 3 लोगों को दिया गया है। देखिए, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी, ये 3 लोगों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। अब कैसे याद करोगे? मेटा ने ओआरएस बनाया, मेटा ने ओआरएस बनाया। तो अब देखिए, मेटा से क्या याद रखोगे? मेटल ऑर्गेनिक, ठीक है, ये याद रखोगे, मेटल ऑर्गेनिक, ठीक है। मेटा ने क्या बनाया? ओआरएस। अब ओ से क्या हो जाएगा? ओ से ओमार, ओमार हो जाएंगे। आर से कौन हो जाएंगे? आर से रिचर्ड, रिचर्ड हो जाएंगे। और एस से कौन हो जाएंगे? तो आप कहोगे ये सुसुमु हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेटा ने ओमार बनाया। तो मेटल ऑर्गेनिक डेवलप किया गया है किसके द्वारा? ओमार, रिचर्ड और सुसुमु के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो कैटेगरी है वो है दोस्तों फिजियोलॉजी और मेडिसिन कैटेगरी में, ठीक है। तो ये किसको दिया गया? मैरी ई ब्रनकाउ, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची, ठीक है। अब इनको किस लिए दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। कैसे याद करेंगे इसको हम लोग? तो हम लोग ऐसे याद करेंगे, शिमोन फ्रेंड्स मैरी विथ पेरी, ठीक है। तो शिमोन से हो जाएगा क्या? शिमोन जो है साकागुची। फ्रेंड से क्या हो जाएगा? तो फ्रेड, याद रखिए, देखिए फ्रेड रैम्सडेल, क्या हो जाएगा? फ्रेड रैम्सडेल हो जाएगा, फ्रेंड से फ्रेड रैम्सडेल। और मैरी से क्या हो जाएगा? मैरी
ब्रनकौ, ठीक है, ये ध्यान रखें, ब्रनकौ जो है, मैरी ब्रनकौ, यहां से याद रखिएगा। अब ये पेरी का मतलब क्या है, तो पेरी का मतलब है पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, पेरी से याद रखिएगा, पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए इनको दिया गया है, इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया दोस्तों मेडिसिन कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं लिटरेचर, मतलब साहित्य की कैटेगरी में 2025 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो ये दिया गया है लैज़्लो क्रास्नोहरकै को, किसको, लैज़्लो क्रास्नोहरकै को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे याद करोगे, देखो लिटरेचर में एल आ रहा है, ठीक है, तो लैज़्लो में भी एल आ रहा है, क्या आ रहा है, लैज़्लो में भी एल आ रहा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला आता है पीस प्राइज। पीस प्राइज किसको दिया गया, देखिए दोस्तों, बहुत लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप, भैया डोनाल्ड ट्रंप ने मांगने की भी कोशिश की, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को भाई नहीं मिला है, ये ध्यान रखेगा। तो ये कैटेगरी आपको आसानी से याद हो जाएगी, कैसे, कि भैया डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे थे, नहीं मिला, किसको मिला, मारिया को मिला, ठीक है। मांग कौन रहा था, डोनाल्ड ट्रंप, मिला किसको, मारिया को। मारिया कहां की है, वेनेजुला की है। इनको क्यों दिया गया, क्योंकि ये वेनेजुला के जो है डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ी थी, ठीक है, जो वेनेजुला के जो लोग हैं उनके जो है लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए दोस्तों इन्होंने जो है लड़ा था। इस वजह से मारिया कोरेना मैचाडो को दोस्तों दिया गया है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो आपको याद रखेगा, मांग कौन रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप, मिला किसको, मारिया को मिला, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों यहां पर हम बात करें, अभी तक मैंने आपको जो है दोस्तों 5 कैटेगरी के बता दिए हैं, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता मैंने आप लोग को एक ही पेज में यहां पर नाम दे दिया है, जिससे आप लोग याद कर लो। आप सबको कमेंट करना है कि नोबेल जो है इकोनॉमिक प्राइज 2025 किसको, जिसको आज ही दिया गया है, सब लोग मुझे बताइएगा, आज ही दिया गया है इकोनॉमिक प्राइज, ये किसको दिया गया है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होमवर्क है आप सभी का, ठीक है। और दोस्तों ऐसे फैक्ट्स के लिए और जो है ऐसे करंट अफेयर के लिए आप लोग जुड़िएगा जरूर टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, वहां पर आप लोग जुड़ सकते हो। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसएससी, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, डीडीए, तो आप जो है जुड़ सकते हैं यहां पे जो है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर, जहां पर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल चीजों के जो है दोस्तों एक्सेस मिल जाता है। 300 से ज्यादा एग्जाम्स के कोर्सेज यहां पर मिलते हैं आपको, जो है दोस्तों यहां पे आपको लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स और 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये सारी चीजें एक ही में मिलती, जी हाँ बिल्कुल मैंने सही कहा, आपको एक ही चीज में मिलती है आप लोग को। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बिल्कुल फ्री में मिलता है। 1999 का अभी ये मिल रहा है आपको ऑफर में। आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हो गौरव एम, GAURAVM, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं गौरव एम, GAURAVM, जिससे आप लोग को क्लियर पता रहे। अब कैसे अब अवेल करना है वो भी मैं आपको लोग को बता देता हूं। सिंपली आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो ब्राउजर पे चले जाइएगा। ब्राउजर पे जाने के बाद गूगल ब्राउजर पे चले जाइएगा, टेक्स्टबुक.com सर्च कर लीजिएगा। टेक्स्टबुक.com जैसे आप पेज ओपन करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सुपर कोचिंग में आप चले आए, किस पे, सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग पे जाते ही आप लोग जो है दोस्तों एसएससी वाले पे चले जाइए, ठीक है, किसी पे भी चले जाइए, या फिर जो आपका ये सेशन चल रहा है उस पे भी आप लोग जा सकते हो। जैसे ये एसएससी एग्जाम है, ये सुपर पास लाइव है, सुपर पास लाइव में आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो आपके सामने मैं ओपन करके भी दिखा देता हूं, जैसे ये ओपन होगा तो देखिए ये ओपन हो गया। यहां पर देखिए आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिलता है, क्रैश कोर्स, ओरिएंटेशन क्लास, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इनमें आपको सब पता चल जाएगा। सुपर टीचर्स आप चेक कर सकते हैं, उनकी डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस एंटिटी यहाँ पे मिल जाएगी और प्राइसिंग यहाँ पे आप देख पाओगे। आप लोग को 5 रुपए का 5 दिन का ट्रायल मिलता है। अगर आपको सारी चीजें सही लगती हैं तो 3 मंथ्स, 12 मंथ्स और 18 मंथ्स का आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और आपको अभी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, आपको पता है दोस्तों 1 साल में कई एग्जाम्स होते हैं, तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होता है मेरी तरफ से अगर मैं आपको बताऊं। और यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो कूपन कोड GAURAVM। जैसे आप अप्लाई करोगे गौरव एम, तो यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 1999 में आपको मिल जाएगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन और यहां से आप तैयारी कर पाओगे। तो ये एक छोटा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, जो है शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगला जो है दोस्तों आप इस तरीके का जो है किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जहां पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।